अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। रीड हो। और हमने ये भजन जिक्री का मेला मौनी बाबा के सानिध्य में शुरू किया है। ये हम चाहते हैं मौनी बाबा ऐसी कृपा करे, ये मेला सदा सदा चलता रहे जब तक ये बड़े बूढ़े बैठे हैं। अब नए बालकों की कमेटी बन गई तो इनसे भी निवेदन करूंगा, भारी प्रयास करके इस मेले को सदा सदा जारी रखें, यदा यदा धर्म से। लेकिन तेज सिंह भैया, आप हमारी बात सुने। आप हर साल हमने आपको लाने का मुखिया बना दिया है। आप हर साल आगे जब तक गाते रहेंगे हम गवाते रहेंगे। अगली साल के लिए एक साल पहले आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगली साल के लिए ऐसी पार्ट, आप हमसे 2000 रुपया फालतू लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली साल के लिए ऐसी पार्टी नियुक्त करें जहां से पहले वाले ने गा दिया उसी इतिहास को आगे बढ़ाए, जो भी बढ़ाए। सारे वो यहां की गा गया, वो यहां की गा गया, ये हम वैसे नई रिवाज चला रहे हैं। ऐसे चलता नहीं, लेकिन तैयार करो, साल भर का टाइम है। आपने जहां छोड़ दिया अगला गाने वाला आए तो उसको वहीं से आगे बढ़ाए, तो हम ज्यादा अच्छा श्रेय देंगे आपको। नहीं तो अगर हमारी बात को इसको नहीं मानोगे तो चल रहा है जैसे तो चल ही रहा है। पर फिर भी मैं मानता हूं जिकड़ियों का कार्यक्रम ऐसे ही चलता है, पर कोशिश करो ताकि हमारा भी दिल अच्छा रहे। और सभी लोगों से निवेदन है, अच्छे महान कलाकार आपके बीच में खड़े हैं, समय का बहुत अभाव है। अब बेटी बहन छोरी छारी इनको अपने चूल्हा भी गर्म करना है तो चले जाते हैं। गरीब आदमी के दिल पे कभी चोट लगाना ठीक नहीं, गरीब आदमी के दिल पे कभी चोट लगाना ठीक नहीं। निर अपराध के जान पूछ के खोट लगाना ठीक नहीं। चोर जुआरी वेश्या के घर लोट लगाना ठीक नहीं। और दूध कटोरा छोड़ शराब के होठ लगाना ठीक नहीं। इसलिए तेज सिंह भाई का हमें पूरा विश्वास है, अपनी मधुर वाणी से, अपनी आवाज से, अपनी बात से, अपनी व्याकरण से, अपनी साहित्य हिंदी से आपके दिल को मुग्ध करेंगे। खड़े होने वाले अगर बैठ जाएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, नहीं तो वो आपकी मर्जी है। हाथ में बाजा देते हैं तेज सिंह भैया को। धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के प्रेम से बोलो मौनी बाबा की। यह जिक्री भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं ग्राम खेड़ी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल साउंड सर्विस, मूड़िया कठुमर, अलवर, राजस्थान से, और जिसके मंच संचालन करता आदरणीय हरिराम जी गुर्जर, अलावड़ा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान, और जिसके गायक हैं क्षेत्रीय गायक मास्टर तेज सिंह ईश्वर, अलवर, राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे भाई धर्मवीर सिंह चहार, और पैर की झनका दे रहे भाई मुरारी लाल, नंगला देविया, गोवर्धन, उत्तर प्रदेश। सुनिए और लीजिए आनंद। परमादरणीय श्रोता बंधुओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। प्रत्येक कलाकार को आप लोग बहुत बारीकी से सुन रहे हैं, यही श्रोताओं की पहचान होती है। और समय थोड़ा है,
जैसा कि बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, गजराज को प्यास लगी, वन में। गज माने हाथी के लिए प्यास ने सताया, जल की तलाश में जा रहा है। गजराज को प्यास लगी वन में, जब पीवन नीर सरोवर धायो, गजराज ने पैर दिया जल में, तो गिरहन आजा को पाम दबायो, गजराज ने भारी भारी जोर कियो, गजराज ने भारी जोर कियो, पर गिरहा के बल को कोई पार नहीं पाया, गोविंद हरि पुकार सुनी, तो श्याम ने आजा को फंद छुड़ायो। सीधे ले चलता हूं प्रसंग की तरफ। जैसा कि आदरणीय संचालक जी बोल रहे थे कि भाई ऐसे कलाकारों को लाना, अगला कलाकार जो प्रसंग गा के चला जाए और पीछे वाला आए उसी प्रसंग को सुनाए। जिगड़ी में ऐसा गुरुदेव नहीं होता है, ये तो आपके लिए विदित है। चलिए कोशिश करते हैं। बेटी इंद्रेश जिस प्रसंग को सुना रही थी, याद है आपको? जूनागढ़ राजधानी के अंदर चित्रगुप्त नाम का राजा राज किया करता था, जिसके एक बेटा था मदन सेन। मदन सेन को राजा बना दिया। मदन सेन ने अपनी प्रजा को दुख दिया। राजा चित्रगुप्त ने उसके लिए 12 वर्ष का देश निकारा दे दिया। बियाबान जंगल में राजा मदन सेन रानी चंद्रप्रभा सहित निकल गए। रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया। भोले बाबा और मां पार्वती आए, उन्होंने रानी चंद्रप्रभा को जिंदा कर दिया। यही प्रसंग था ना, है जी? लेकिन इस प्रसंग को मैं आगे सुना रहा हूं। रानी चंद्रप्रभा जब जीवित हो गई, राजा मदन सेन रानी चंद्रप्रभा को लेकर आगे की तरफ चले जा रहे हैं। अर्थ में लिखा है, कई सैर लिए लांग कुमर एक बियाबान में आयो है। एक कुटिया पीपर देख कुमर मां आके सुस्तायो है। नारी जाके संग पर दोपहरी जोरती जाके सब मुरझागे अंग। नयो नवादो एक जोगी को छोरा कुआ पे बैठे पा गयो। परमादरणीय श्रोता, एक जोगी का लड़का कुएं पर बैठा है। राजा मदन सेन रानी चंद्रप्रभा को कुएं पर ले गया और उस जोगी के लड़के से कहा, भाई जवान, हमारा गला चटका जा रहा है, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो भाई। इसके बराबर और कोई धर्म नहीं होता है। जोगी के लड़के ने क्या किया, लेकिन लोटा डोर चल दिया। जो कुआ के घट आयो है, चंद्रप्रभा को देख जोगिया धीरे ते मुस्कायो है। हंस तो जोगी लग रहा अच्छा, फिर आप हंस गई रानी। और आगे की सुनो कहानी। श्रोता, रानी चंद्रप्रभा राजा मदन सेन के साथ में है और जोगी का लड़का रानी चंद्रप्रभा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा गया। रानी चंद्रप्रभा कुछ अधिक मुस्कुरा गई।
और सुनिए कहानी क्या मोड़ लेती है। नैन से नैन मिल गए और भैया जी होता क्या है, जब मिले नैन से नैन भाई बेची न बिकल मन नारी, जोगी को छोरा बैठो मस्ती में जाकी सूरत लग रही है प्यारी। बाबा अरे कह रहा मस्त जवान सुनो क्या, भोरी भारी या के संग में कब तक प्यारी, डोल की मारी मारी श्रोता, जोगी का लड़का कह रहा है, कहे जोगिया सुन ले कामन कब तक ठोकर खावेगी, या के संग में परदेस तू भटक भटक मर जावेगी, मेरे संग में तू मौज करेगी, चाहे बेशक तू अजमाए ले रानी, पहले या तेरे राजा ते फंदे छुड़ा ले, मेरे साथ में चल तू आनंद करेगी। जोगी के लड़के ने कहा और इसके साथ तू दर दर भटकेगी। त्रिया जाल क्या होता है? त्रिया जाल इस कथा से एक उपदेश भी मिलता है। अरे दियो तिरिया अजी दियो तिरिया और जाल रचाई, राजा कुआ होता, जिगरी का गाना तो होता ही है, लेकिन कुछ सेटिंगें होती है। ये हारमोनियम भी कुछ कहता है। मेरे भाई धर्मवीर आज जी जाने कह रहे हो क्या? रानी चंद्रप्रभा ने कुएं में ढकेल दिया और जोगी के लड़के के साथ में चली गई। बताइए ये त्रिया जाल है। रानी चंद्रप्रभा चली जा रही है, अर्थ में लिखा है मेरे भाई धर्मवीर जैसे ही चली गई और नाचने गाने वाली हो गई। चंद्रप्रभा को लेके जोगी जामनगर में आयो है। नृत्य कला में रूपवती ने भारी नाम कमाया है, वही मशहूर जो नाचनहारी। या लोग देखबे आमे या पे भारी द्रव्य लुटामे। जोगी का लड़का ढोलक बजाता है, रानी चंद्रप्रभा जगह जगह पर मंच लगाकर गाती है और नाचती है। कथा ने मोड़ लिया। मोड़ क्या लिया?
मेरा भाई धर्मवीर लसकर लेके माल बेचबे, अरे लसकर लेके माल बेचबे, जारो एक बंजारो है, एक बंजारा चला जा रहा है अपने लश्कर को लेकर माल बेचने के लिए। धर्मवीर जी जारो एक बंजारो है, भाई कुआ पे ठहर गयो जो प्यास ते प्याकुला है। उसी कुएं पर ठहर गया। कौन से कुएं पर? जिसमें रानी चंद्रप्रभा ने अपने पति मदन सेन के लिए कुएं में धकेला और डोल को पांच दिया। राजा मदन सेन ने डोल को पकड़ लिया। पूरा वृत्तांत बताया। धर्मवीर मदन सेन की चीख सुनी तो मदन सेन के लिए उस बंजारे ने कुएं से बाहर निकाल लिया। मदन सेन को ले बंजारा गयो जामनगर में आई है। उसी जामनगर में, जिस जामनगर में जोगी का लड़का रानी चंद्रप्रभा को लेकर के आया था। चंद्रप्रभा को लेके जोगी जामनगर में आया है। उसी जामनगर में बंजारा मदन सेन को लाया है। धन्ना सेठ की आड़त पे जाकू एक ऐसा रोजगार पायो है। मेरे भाई धर्मवीर मदन सेन से खुशबो धन्ना लखिया की चतुराई जाने लियो मुनीम बनाई। एक सेठ की आड़त पर मुनीम बन गया। अपने उधर की पूर्ति करने लगा। बहुत समय हो गया। एक दिन क्या हुआ, रानी चंद्रप्रभा को लेकर वो जोगी का लड़का आ गया, मंच लगा दिया। बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और श्रोताओ जोगी का लड़का ढोलक बजा रहा, रानी चंद्रप्रभा नाच रही है और गा रही है। बहुत श्रोता खड़े हैं। उस भीड़ में राजा मदन सेन भी खड़ा है। मदन सेन को देखा रानी चंद्रप्रभा ने, नैन से नैन मिले, नाचना गाना बंद हो गया। धन्ना सेठ ने कहा है नाचने गाने वाली गाती क्यों नहीं, नाचती क्यों नहीं? चंद्रप्रभा बोली नहीं, मैं नहीं नाचूंगी और नहीं गाऊंगी। क्यों? कोई बात? हाँ वजह है। क्या? सुनिए। रानी चंद्रप्रभा कह रही है चोर। कौन है चोर? चोर राजा तेरी तो सभा में है मेरा चोर। चोर राजा तेरी तो सभा में है मेरा चोर। सूरया का
राजस्थान में गांव में तुमने धरती को छोड़ना छोड़ो, पर आशीर्वाद उतारो खूब है हम पे, पर रुपया जनता पे दे बारे तुम क्यों ना दे रहे? सही सही बताइए। क्यों साहब गलत कह रहा हूं का? बताओ क्या रुपया बोलूं? ऐसा है तेज सिंह भाई, अब आप रुपयों की बात कह रहे हो और कै रुपया बोलूं? ने बता, तुम नहीं तो कई गवैया को रुपया देंगे, जब आनंद आवे गवैया को नहीं रोथ रात के हम चले जाएं। ऐसा है बेटे, कोई बात नहीं, क्षमा चाहूंगा। तेरो जितनो मन करे उतने बोल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए मिल रहा है धर्मवीर जी। राजा या सूली चढ़वाए रे, कह या तू फांसी लगवाए रे। ये गई लक्ष्मण रेखा, यहाँ पे आगे नहीं आऊंगा है जी। ले लक्ष्मण रेखा के अंदर ही। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें, जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं पुरस्कार नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद। हमारे जिन्होंने न जाने कितना नाम रहेगा कई पीढ़ियों तक। आदरणीय हमारे अंकल जी हैं हरिराम गुर्जर, अलावड़ा, अलवर, राजस्थान, जिनको धरती के हर कोने में जानते हैं। बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद 500 रुपए से हमें मिल रहा है भैया जी, और अपने पति के लिए बोल रही है। आशीर्वाद अंकल जी की तरफ से और 50 रुपए भाई साहब की तरफ से बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद भैया जी। राजा या सूली चढ़वाए दे, कह या तू फांसी लगवाए दे। अरे तोड़ मेरा चंद्रप्रभा ने जो सामने खड़ा है ना भीड़ में, ये दुराचारी व्यभिचारी, ये मेरा चोर है। नाचना गाना तब होगा, इसके लिए या तो सूली दे दो या फिर फांसी। ना सेठ का ऑर्डर था और मंत्री संतरियों का बुलवाया और कहा ले जाइए इसके लिए, जिससे कि नाच गाना शुरू हो सके। इसके लिए सूली दे दो या फिर फांसी दे दो। परमादरणीय श्रोता, राजा मदन सेन उस भरी भीड़ में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला महाराज मुझे सूली देना, फांसी देना, ये आपके हाथ है जो भी कुछ, या गोली से मरवाना। मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूं। क्या कुछ कहना चाहता है? हाँ कहना चाहता हूं। बहुत भीड़ थी, कुछ लोग दयावान भी थे। उन्होंने कहा कहिए भैया जी क्या कहना चाहते हो? रो रहा है और कह रहा है राजा मदन सेन, धन्ना सेठते मदन सेन फिर बोल रहा पानी, रुक रुक के निकला बोल टप गिरा नींद पानी।
परिचय सुनिए। मेरी जूनागढ़ राजधानी, अरे मेरी जूनागढ़ राजधानी, चंद्रगुप्त मेरा पिता, मेरी ये चंद्रप्रभा रानी। बेशक ये है मेरी नारी, बेशक ये है मेरी नारी, ये तो मत करियो इतबार, निकल गई ये नागिना कारी। ये मेरी रानी है। मेरे पिता का नाम चंद्रगुप्त है और मैं जूनागढ़ राजधानी का एक राजा था। मेरे पिता ने मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया महाराज, और इस रानी ने मेरे साथ में कुछ दगा किया। रानी चंद्रप्रभा बोली, नहीं, मैं इसकी रानी नहीं हूं, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो ये जो ढोलक बजा रहा है। श्रोताओ, अब कुछ कहा नहीं जाता, बहुत सारी भीड़ है। प्रजा बोली, कहिए, ए भैया कहिए, आगे का क्या कहना है? महाराज, आगे कहूंगा तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। और भैया जी, छूट जाए सुन प्यारे छक्का, छूट जाए सुन प्यारे छक्का, मैं कुआं में आई डार दियो जना हाथन के धक्का। बनियो या को बाबा या धर्मवीर, बनियो या को जोगी घर बारो, बनियो या को जोगी घर बारो, रच रही क्रिया जाल सवा में ये कोरा पारो। परमादरणीय श्रोता, पूरा परिचय दिया महाराज। मेरे साथ में धोखा हो गया। इस मेरी रानी ने मुझसे दगा किया, कुएं में धकेल दिया। नहीं नहीं, मैं इसकी पत्नी नहीं हूं। मेरा पति तो यह जो ढोलक बजा रहा है। श्रोताओ, स्त्री जाति की कुछ अधिक चलती है, सुनवाई कुछ अधिक होती है। फिर कह दिया, धन्ना सेठ ने ले जाइए इसके लिए, फांसी दे दो या फिर सुन ली। महाराज, अभी मेरी 2 मिनट पूरी नहीं हुई है और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे लिए मेरा विश्वास नहीं होता। नहीं, 1 मिनट और बकाया है। फिर मैंने जो विश्वास दिलाया और अब विश्वास दिला रहा हूं, चीजया कोई एक रास्ता मेरे, मैंने कुछ दिया था इसके लिए। क्या दिया? विश्वास होगा, ठहरिए। अरे चीजया तू एक रास्ता मेरे, हाथ न तेल या समापन की ओर है। चीज मेरी धरी तो सभा में, चीज मेरी धरी तो सभा में, आ जाई आके वो कुछ रास्ते में दिया था, उसको वापस ले रहा हूं। कथा समझ में आ रही है श्रोताओ? कहा दिया और राजा ने, वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें
और भाई धर्मवीर हाथ में जल ले लिया जैसा कि भोले बाबा ने कहा, और क्या किया, लियो हाथ में नीर, अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, एकदम मर गई है रानी। ये क्या हो गया भाई? मुनीम ने क्या किया और कहा, बतागा मुझे डमरू बारा। रानी के लिए सर्प ने डस लिया, ये मर गई थी और भोले बाबा ने मेरी आधी उम्र इसके लिए दी थी, और ये कहा कि रानी तेरे साथ में धोखा दगा करती है धर्मवीर, तो अपनी उम्र वापस ले लेना। और बतागा मुझे डमरू बारा, संपूर्ण है गई कथा, लखन के यूं पर के बारा, संपूर्ण है गई कथा, जब ये भूल